हाँ जी, आज स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने अलग-अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, जैसे फॉरेस्ट का था, एचआरटीसी था, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और स्मार्ट सिटी के जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सबने अपनी हिम्मत डाले थे। जो प्रोजेक्ट्स जिसको दिए हुए उसकी एक फीडबैक मैंने मांगी थी कि आपने क्या स्टेटस है, पार्किंग है, उनका डिटेल्ड हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसको लेकर के मैंने एक बैठक रखी थी। उसमें कहाँ-कहाँ, क्या-क्या काम हो रहा है, कहाँ हर्डल है, क्या रुक रहा है काम, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था उसको लेकर के बैठक की थी, जिसमें बड़े हमने डिटेल में काफ़ी चीज़ें, जैसे पार्किंग को तो हमारे लगभग 65 पार्किंग्स है स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, जिसमें 55 के करीब हम नगर निगम खुद बना रहा है, जिसमें 50 के लगभग हम पार्किंग को बना करके क्लोजिंग लास्ट स्टेज पे है। और बड़ी पार्किंग हमारी लगभग 7 और 8 बड़ी पार्किंग है। विकास नगर है, आईजीएमसी है, मनचंदा के पास है, जो मल्टी स्टोरी बड़ी पार्किंग है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे हिमोडा है, हिमोडा अलग काम कर रहा है, कुछ हमारी दुकानें हैं, शॉप्स का है, उसके बारे में डिटेल्ड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पार्क्स बना रहा है, कुछ सीपीडब्ल्यू भी हमारे, क्योंकि हमारे नगर निगम में अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है। तो सिंगल में नहीं, जैसे सीपीडब्ल्यू कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहा है, जैसे उनके उन्होंने कुछ बस स्टैंड से लेकर के जो रेलवे बोर्ड बिल्डिंग वाला एरिया है उसको वो डेवलप कर रहे हैं, डीकंजेशन ऑफ ट्रैफिक को लेकर के उसका स्टेटस भी मैंने पता किया। जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट है जो टॉयलेट के साथ बना हुआ सीपीडब्ल्यू ने किया है, खलेनी एम्बिस चैम्बर के साथ वहाँ उनका सीपीडब्ल्यू, अलग अलग डिपार्टमेंट सारे इसमें इन्वॉल्व है। टनल का अलग डिपार्टमेंट है, वो ये कर रहा है, आरटीडीसी हमारा डिपार्टमेंट है, वो अलग से इसको कर रहे हैं टनल्स के प्रोजेक्ट। इनके सारे सबकी कितने पैसे हैं, किसके पास कितना पैसा खर्च हो रहा है, इनका क्या स्टेटस है, तो उनका सबसे मैंने कंप्लाइंस लेकर के सबसे ये भी कहा कि आप मुझे कंप्लीशन का भी समय दो और टाइम भी दो, और कितना टाइम आप लोगोगे। एचआरटीसी की बसेज आनी है हमारी, 18 बसेज है, जिसमें 12 या 8 हमारे पास आ गई हैं, बड़ी बसेज है। और उसकी टेम्पो ट्रेवल्स चलाते हैं, वो 12 इनोवा चलाते हैं। और अलग अलग शहर से कई जगह डिमांड्स भी आ रही है, उसको भी लेकर के भी हम करेंगे। बाकी ओवर ब्रिजेस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो खलीनी से बढ़ना है टॉयलेट तक, तो उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जो पहले हमने 10 करोड़ उनको दिए थे, तो अब उसका 13-14 करोड़ और मांग रहे हैं, तो उसको लेकर के भी चर्चा की, तो उसको शुरू करेंगे। उनकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि हमको सारा पैसा इकट्ठा चाहिए, तो बातचीत एक ट्रैफिक से लेकर पुलिस डिपार्टमेंट भी था, तो उनका अपना कि कैमरेज लगाए हैं उन्होंने, लगभग 200 कुछ 200-250 कैमरे के करीब लगाए, कुछ इसमें 102 उन्होंने इंस्टॉल कर, मतलब ये सारा डिटेल्ड मैंने इसका बनाने का बुलाने का मकसद ये था कि हम कर क्या रहे हैं, हमारा क्या स्टेटस है, हम जो इतना स्मार्ट सिटी को लेकर इतने पैसे की इन्वॉल्वमेंट हुई है, तो उसको सारे डिपार्टमेंट्स ने सारा अच्छे से कार्य करे। स्ट्रीट लाइट्स का हमारा आया था, उसमें लगभग 1000 लाइटें हमारी जल्दी लगनी है, जिसका कार्य बड़ी प्रगति पे, और टारगेटेड किया हमने इन चीज़ों को सबको कि टारगेटेड होगा, ये इतने समय में आपने करना। डेट भी मैंने उन्हीं से मांगी कि आप बताओ, इन बिटवीन कोई दिक्कत आती तो हम फॉलो उसका और करेंगे, और कोई परेशानी होगी उस तरह से। एक लंबी चर्चा रही हमारी सबका, डिपार्टमेंट्स का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स आते, सब लोगों ने भाग लिया उसमें, तो ये सारी स्मार्ट सिटी को लेकर रिगार्डिंग थी। जब आप पार्षद थे तब आप स्मार्ट सिटी को लेकर जब भाजपा या नगर निगम में थी, आप सवाल उठाते रहे हैं कि हमने क्या बत्ती दी है, तो उस पर भी रिव्यू किया है आपने कि कहाँ पर कमियां रही है, कहाँ मिसयूज हुआ है पैसे का, और उसको किस तरीके से नहीं, बिल्कुल, मैं जो जो तो समय के हिसाब से जो हमारे पास जो काम चला हुआ है, मैंने अभी आज उसके बारे में चर्चा की कि जो स्टेटस आपके पास, जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास है, कुछ पैसे की भी कमी है, आ सकती है, उसको लेकर भी हम दिल्ली जाएंगे। और कुछ हमारे जो प्रपोजल्स होते हैं उसको साथ के साथ हमारे को भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे भी इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से पैसा आता है। जो अगर आप प्रोजेक्ट्स को भेजेंगे ये करने के, तो उसके हिसाब से वो फंडिंग भेजते हैं। अब ये 49 करोड़ की हमारे को 3 इंस्टॉलमेंट्स और आने हैं, जो मेरे को उम्मीद ये
जल्द एक 49 करोड़ का एक हमारे को जल्दी एक इंस्टॉलमेंट आएगी। तो ये सारा जब फॉलोअप करेंगे आप, कागज को चलाओगे या मूव करोगे तो तभी सारी चीजें होती है कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी रहना जरूरी है। तो हम समय समय पे हम एक दूसरे से बातचीत करके कहाँ किसको क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो जल्द से जल्द हम करना चाह रहे हैं। इसको प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाएंगे। जो पैसा हमारे पास आए उसको समय पर खर्च भी हो, और जो पार्किंग है या पार्क्स है या जितने दुकानें हैं, शॉप्स है, काफी प्रोजेक्ट्स है जो स्मार्ट सिटी के अंडर आ रहे हैं, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। मेरा सवाल ये था कि अनियमितता जो आप आरोप लगा रहे हैं अनियमितता को लेकर, उसको लेकर भी नहीं, आज अनियमितता को लेकर कोई ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई हमारी। कोई हमारे तो सिर्फ आज एक मैंने सिर्फ ये डिटेल्ड मांगा कि आप क्या क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, काम आपने कहाँ किया, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपके पास कार्य हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, क्यों क्यों रुके पड़े हैं, या कहीं उस चीज को लेकर के हमें वो आगे भी करेंगे। सारी चीजें जो हमारे सामने आएगी, हम पैसा यूज हो रहा है उसको समय रहते, क्योंकि पब्लिक का पैसा है, उसको जल्द से जल्द हमारा मेरी प्राथमिकता ये कि हम उसको शीघ्र शीघ्र से खत्म करें, जल्दी जनता को समर्पित करें। पार्किंग हमारी इतनी बन रही है तो उसको जल्दी से जल्दी खत्म करना हमारा टारगेट है। कईयों ने 31 मई की तारीख दी है, किसी ने अगस्त की दी है, किसी ने सितंबर की दी है, सारे अपना समय दे रहे, किसी ने 1 साल का समय लिया है। कुछ रोपवेज को लेकर भी हमारी चर्चा हुई है, रोपवेज वाले भी थे आए, तो बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसको लेकर के भी हमने काफी लंबी चर्चा की, कहाँ कहाँ से बनेगी। इसमें 10-12 स्टेशन है, 15 स्टेशन है, उसको उसकी डीपीआर बना रहे हैं। तो वो एक टारगेटेड है। आगे आप देखेंगे आने वाले समय में काफी चीजें दिखेगी आपको, जो मैं, और इसकी मैं मॉनिटरिंग खुद करूंगा, ग्राउंड पे जाऊंगा मैं। आज मीटिंग ली है तो मैं इसको प्रैक्टिकली मैं खुद 2 दिन का हमारा समय है, अभी 2-3 दिन एचओडीज हमारे डिपार्टमेंट के, उसके बाद हम खुद मॉनिटरिंग करेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर जितने भी प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं, और वो प्रैक्टिस फिजिबल हो रहे हैं, कर रहे हैं, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सारा मैं खुद देखूंगा। शहरवासियों को पानी की दिक्कत ना हो उसको लेकर जल निगम से कोई बैठक हाँ, जल निगम की भी हमारी बैठक होने वाली है। अभी परसों, कल कब है राजेश, उसकी हमने 24 या 25 को रखी है, 25 को, तो उसमें जल निगम भी होगा, सीवरेज भी होगा। उसमें शिमला के लिए 24/7 का पानी का जो प्रोविजन है, और बड़ा प्रोजेक्ट है सीवरेज का, उसको लेकर उसका टेंडरिंग होना है, वो बहुत जल्द करेंगे। उसके बाद मैं पानी की व्यवस्था को देखने के लिए खुद जाऊंगा, बाहर भी जाऊंगा, देखने भी जाऊंगा, और ये इसका क्या स्टेटस है, जो हमारा जो शिमला के लिए खासकर जो प्रोजेक्ट बने वो सारा देखेंगे। उसकी 25 को मीटिंग रखी है। शिमला की टाइमिंग के लिए पैसा आया था, तो कब तक कितना काम कंप्लीट हो चुका है और क्या क्या जाए, कब तक कंप्लीट कर दिया जाएगा शिमला से? आजकल हमारे पार्किंग है, उसका टायरिंग का काम मेरे को लगता है डे नाइट चल रहा है, और बड़ी प्रगति पे है। लगभग 10 करोड़ का ग्रांट भी आई थी, और अभी हमने 2-2.5 करोड़ के और टेंडर भी किए। तो वर्क इन प्रोग्रेस है, काफी तेजी से काम चल रहा है, और आने वाले समय देखेंगे आपकी जल्दी से जल्दी और काम हो। हम और पीडब्ल्यूडी के साथ भी हमने, जहाँ हमारी सड़कें हैं वो हम कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी के साथ भी मैं संपर्क में हूँ, वो भी उनका काम भी साथ साथ चल रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत के तहत बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है उनकी जो कीमत है वो बढ़ रही है। कितने ऐसे प्रोजेक्ट शहर में है जिनकी जो पहले लागत थी वो बढ़ रही है, कितने तक पैसा जो कहाँ से आएगा पूरा करने के लिए? नहीं, वो बात ठीक है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है। उसमें मेन जो हमारे को इशू हो रहा है वो जीएसटी का। जीएसटी जो 12% था उस समय, अब 18% है। नेचुरली बड़े प्रोजेक्ट्स में उसका जो है वो बजट भी बढ़ता है, उसको केंद्र सरकार के ध्यान में भी लाए, प्रदेश की सरकार के ध्यान में भी हम ला रहे हैं, क्योंकि ये जो कॉस्ट ऑफ कंजक्शन है तो नेचुरली बढ़ेगी। फिर बीच में कोरोना का समय भी आया तो वर्क नहीं हो पाया, सारी चीजें बढ़ती गई, स्टील आपका बढ़ गया, सीमेंट के दाम बढ़ गए, हर चीज में वो इसी में नहीं सबको बढ़े, लेकिन जीएसटी का 6% बढ़ गया, 12 से 18 हो गया। तो जब आपका बढ़ा हो तो उसमें करोड़ों रुपए का
बढ़ोतरी हो जाती है जब आप इतने बड़े प्रोजेक्ट काम कर रहे हो। वो बड़ा है, सरकार के ध्यान में भी हम ला रहे हैं इसको। हम क्योंकि जो प्रोजेक्ट आपका 10 करोड़ में पड़ना था तो उसके नेचुरली 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ पे बढ़ जाता है। उसके ये गवर्नमेंट के ध्यान में भी ला रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हमने इस चीज को ध्यान लाया। जो भी हम आगे फंडिंग मांग रहे हैं उनके ध्यान में ला रहे हैं। सर वाटर एटीएम लगाए गए थे शहर में, बाकी इसमें से कोई भी वर्किंग नहीं है, किस तरह से देखते हैं? अब मेरे को लगता है उसमें प्राइवेट कंपनी को था दिया उसका ये मानता हूँ मैं कि इतना कामयाब नहीं रहा उसमें जैसे जिसको होना चाहिए था उसमें। लेकिन अब हर घर में नल की एक स्कीम आ रही है, जा रहे हर घर में नल लगाने का प्रोविजन है, तो हम उसको करेंगे। वो मेरे को लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता अब पड़ेगी इतनी। हाँ जी, आज स्मार्ट सिटी के रिगार्डिंग हमने अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स थे, फॉरेस्ट का था, एचआरटीसी था, इलेक्ट्रिसिटी वाले थे और स्मार्ट सिटी के जो हमारे अपने डिपार्टमेंट के लोग हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के सब ने अपनी हिम्मत आगे थे। जो जो प्रोजेक्ट्स जिसको दिए हुए उसकी एक फीडबैक मैंने मांगी थी कि आपने क्या स्टेटस है, पार्किंग है, उनका डिटेल्ड हमारी काफ़ी लंबी चर्चा हुई। उसको लेकर के मैंने एक बैठक रखी थी, उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या काम हो रहा है, कहाँ हर्डल है, क्या रुक रहा है काम, मतलब ओवरऑल जो हमारा काम था उसको लेकर के बैठक की थी, जिसमें बड़े हमने डिटेल में काफ़ी चीज़ें जैसे पार्किंग को तो हमारे लगभग 65 पार्किंग्स है स्मार्ट सिटी के अंडर आती है, जिसमें 55 के करीब हम नगर निगम खुद बना रहा है, जिसमें 50 के लगभग हम पार्किंग को बना करके क्लोजिंग लास्ट स्टेज पे है। और बड़ी पार्किंग हमारी लगभग 7 और 8 बड़ी पार्किंग है, विकास नगर है, आईजीएमसी है, मनचंदा के पास है, जो मल्टी स्टोरी बड़ी पार्किंग है। और दूसरे डिपार्टमेंट्स में जैसे हिमोडा है, हिमोडा अलग काम कर रहा है, कुछ हमारी दुकानें हैं, शॉप्स का है,